जय श्री कृष्णा। भागवत में ना एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से ना मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा श्री हरि का नाम का जाप है ना। और ख़ास करके ये जो भागवत मैं पढ़ रही हूँ डोंगरे जी महाराज का, इन्होंने तो कलयुग के बारे में जैसे इन्हें सब कुछ पहले से ही पता नहीं ज्ञात था। और फिर श्री हरि के नाम के बारे में इतने विस्तार से बताया ना, और हर कथा के बारे में छोटे छोटे से बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं। किसी ने मुझे बताया था कि सुख सागर में भी यही सारी कथाएं हैं, पर उसमें बड़े विस्तार से ये बताई गई हैं। तो छोटे-छोटे कई बार पार्ट्स में उसमें से जैसे मुझे लगता है कई चीज़, तो मुझे लगता है कि उसमें से मैं पढ़ती हूँ तो उसको मैं एक यहाँ पे मैंने बोला है कि श्री कृष्ण की अनटोल्ड स्टोरीज़, जो कि बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें बड़े विस्तार से बताई हैं और उसमें और भी डिटेल में है। तो वो मैं बोलती हूँ, तो आप जाके देखो। जब आप यूट्यूब में ऋचा सेठ का चैनल खोलते हो ना, उसमें मैंने प्ले लिस्ट में कई ऐसी चीज़ें बनाई हैं, जैसे छोटे-छोटे से म्यूज़िकल शॉर्ट्स हैं, तो आप वो सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हो। तो बस अब हम आगे अपने दशम स्कंद में चलते हैं। इसमें इतनी सारी श्री कृष्ण की लीलाएँ बतलाई हैं, ब्रह्मा जी की लीला, अगासुर की लीला, फिर पूतना की लीला, और बताया गया है कि किस तरह से प्रभु की इन सभी लीलाओं के साथ ना सब कुछ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब जैसे मैं आपको एक बताती हूँ कि पीछे मैंने पढ़ा था कि प्रभु श्री हरि मोर पंख क्यों धारण करते हैं। इसके बारे में अगर आप देखो ना, तो बहुत कुछ कहीं जगहों पे लिखा गया है। कहते हैं राम जी के समय में भी राम जी ने भी उन्हें ये वरदान दिया था मोर को, कि जब मैं श्री कृष्ण के समय आऊँगा तो तुझे अपने सिर पे धारण करूँगा। और वैसे भी एक कथा आती है कि जब राधा जी को श्री कृष्ण मिले थे पहली बार, तब वह मोर नाच रहे थे और पंख को श्री कृष्ण ने राधा जी ने श्री कृष्ण को दिया था। और उन्होंने उसका प्यार समझकर कि उनका पहला तोहफा था, उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। तब से वह जांचते हैं। और एक और भी इसकी बड़ी अच्छी सी इसमें कथा है कि जो मोर पंख जो है वो श्री कृष्ण को इतने अधिक प्रिय हैं कि मोर एक ऐसा पंछी है जिसमें किसी भी प्रकार के कोई विकार नहीं होते। और इन्होंने बताया है कि जैसे एक बारी राधा रानी श्री कृष्ण से नाराज हो गई थी, तो फिर श्री हरि ने मोर पंख धारण किया था और मोर का रूप लिया था, और पूर्ण अपने आप को मोर का ही पूरे मयूर का नृत्य किया था। और उनके इस नृत्य को देखने के लिए आसपास सभी देवता भी आए थे, और फिर वो पूरे मोर बन के ही नाचे थे। और उन्होंने श्री हरि ने श्री राधा को प्रसन्न किया था। और वृंदावन में कहते हैं मोर कुटी आज भी जानी जाती है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने मोर बनकर राधा रानी को प्रसन्न किया था। अब देखो, मैं बहुत सी ऐसी बातें जो कहीं पढ़ती हूँ तो मैं बता देती हूँ। अगर किसी भी चीज़ में कोई गलती हो जाए या कुछ गलत हो, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इसमें पढ़ के मन को मुझे लगता है कि मेरे अंदर अगर जिज्ञासा जागती है, तो अगर कोई और भी किसी को अच्छी लगती हैं ये बातें, तो सच में मैं तो यही बार बार यही बोलती हूँ कि जितना भी ग्रैटिट्यूड मैं भगवान को दे सकती हूँ ना, बस उनको थैंक यू बोलती हूँ। और आप सबका भी सुनने के लिए और अब तक साथ में बने रहने के लिए थैंक यू। तो बस आगे बढ़ते हैं। एकनाथ महाराज ने एकनाथ भागवत में विनोद किया है कि राम जी ने क्या क्या किया। कई राक्षसों का वध किया, अनेक यज्ञ किए, प्रजा की भली भांति लालन पालन किया, और अतः वह गायों की सेवा नहीं कर सके थे। ये हमने पीछे पढ़ा था। और कैसे श्री हरि ने गोपाल बनकर अपने इस जन्म में गायों की सेवा की। कहते हैं गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े भी नहीं पहने, क्योंकि उनके साथी गोपाल बड़े गरीब थे और वह नहीं चाहते थे कि उनके मित्र किसी प्रकार से दुख हो। जब तक गोकुल में रहे उन्होंने कई शस्त्रास्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री थी और दूसरे में बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान से ही वे सारे गोकुल को घायल कर देते थे। अपने सिर केश कभी नहीं उतारे। गोकुल को कन्हैया प्रेम मूर्ति है। कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की, वैसी ना तो कोई कर सका और ना ही कोई कर सकेगा। गायों को खिलाने पिलाने के समय तक उन्होंने कभी कुछ नहीं खाया पिया। ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला गया और गायें आंसू बहाने लगी, तब आश्चर्य की क्या बात है। वह सब गायें ऐसी थी जो श्री हरि के बिना रह ही नहीं पाती थी। कन्हैया अपने पीताम्बर से ही गायों को पोंछता और अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता था। माता कभी पूछती तो कहता, मुझे गाय बड़ी प्यारी है और उनके खाने से मुझे बड़ा आनंद मिलता है। अब देनकासुर वध की लीला देखेंगे। तालवान में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री दामा और अन्य
गो बालकों ने शिकायत की कि तालवान में फल तो बहुत है, किंतु देनकासुर किसी को भी लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उससे किसी भी वंशज को वे नहीं मारेंगे, सो बलभद्र ने देनकासुर का वध किया था। वन में फल सड़ जाए, जो किसी को न दे, वही देनकासुर है। जो अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को कुछ ना दे, वही देनकासुर है। देह का सर्वस्व मानने वाला, अतिशय संग्रह करने वाला ही देनकासुर है। देनकासुर तालवान है, मालिक तो नहीं था। वो कहते हैं, जब तुम्हारे पास बहुत सा होता है और तुम उसका संशय करते रहते हो, किसी को कुछ नहीं दो, तो मानो देनकासुर का तुम में अंदर वास हो गया है। कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं को बही खाता करते करते उस पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ लोग दूसरों की जमीन हथिया लेते हैं, कुछ लोग दूसरों का धन हथिया लेते हैं। देनकासुर देहाभ्यास अविद्या के कारण होता है। अविद्या जीव को बहुत सी भांति ललचाती है। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांधती है: स्वरूप, विस्मृति, देहाध्यास, इंद्राध्यास, प्राणाध्यास, अतः कारणाध्यास। देहाध्यास में जीव अपने को सर्वरूप, विद्यावान, संपत्तिवान मानने लगता है, देहाभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों का अपमान करने लगते हैं, दूसरों को सताते हैं। ऐसे देहाध्यास को बलभद्र ने मारा। भगवान की औषधिक शक्ति से ही देहाध्यास का नाश हो सकता है। अब आती है कालिया नाग दमन की बात। प्रभु ने कालिया नाग को उद्धार करने का विचार किया, सो वह सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगा जिसमें कालिया नाग रहता था। खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला, इसमें नाग रहता है, कोई भी पानी नहीं पीता। भगवान जलाशय में कूद पड़े। कालिया नाग उन्हें डसने लगा। ज्यों ज्यों वह डसता जाता, विष अमृत बनता जा रहा था। कन्हैया ने एक हाथ में फन पकड़ा और दूसरे में पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने टाड़स बधाया और फन पर नृत्य करने लगा। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता है, अतः कालिया नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, हमारे पति को दंड दिया है, उचित नहीं है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होता है। आप तो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। रावण वध में समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही किया था। उसने रामचंद्र से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म ही हैं, इसके लिए शीन कान भूत है, इनको मारने में आपको कोई दोष नहीं है। नाग पत्नियां कहती हैं, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर अपने चरण रखे हैं। श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, तेरे कारण ये सारे जलाशय विषैला हो गया है, सो तू यहाँ से दूर चली जा। नाग प्रभु में जाने में इनकार नहीं करता, किंतु मुझे गरुड़ जी का डर लगता है। भगवान मेरे मंगलमय चरणों को स्पर्श के कारण गरुड़ जी तुझे कभी नहीं सताएंगे। कालिया नाग गरुड़ जी के भय के कारण पानी में छिपा हुआ था। कालिया नाग का फन तो मर्यादित है, हमारे तो हजारों हैं, हमारे संकल्प ही विकल्प हैं। कालिया नाग ने तो मुख में विष था, हमारी हर इंद्रियों में विष भरा पड़ा है। अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों से विष निकाल दे तो फिर मनुष्य श्री हरि का दास बन जाता है, और फिर जो श्री हरि का दास बन जाता है उसे श्री हरि कभी नहीं त्यागते। कालिया नाग इंद्रिय दास था। वह तो ऐसा था जो मानो सबको नष्ट करना चाहता था। उसकी इंद्रियों में जब विष का नाश हो गया तो फिर वह पूर्ण रूप से बदल गया। यमुना भक्ति में इंद्रियास आए तो शुद्ध भक्ति कहीं नहीं जाएगी। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु है। एक बात अवश्य याद रखना कि हमें अपने मन में भक्ति लानी है तो फिर हमें अपने अंदर से विष त्यागना होगा। भक्ति में विलासियता विषधर घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं, रामानुचार्य जी हैं, चैतन्य महाप्रभु जी हैं, परिपूर्ण वैराग्य। पूर्ण वैराग्य के बिना भक्ति हो नहीं सकती। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति मार्ग के वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगत में विचरते हैं। सेवा करना आसान नहीं है। संसार सुख का मानो त्याग करके वाला देव सेवा के देश सेवा कर सकता है। ब्रह्मा स्वरूप ईश्वर में प्रभु सेवा के अनुराग और शारीरिक सुख विलास के विराग रखोगे तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। इंद्रियों में से विष को निचोड़ देना चाहिए। एक बात अवश्य याद रखो, कुछ भी ऐसा मत करो जो श्री हरि को अप्रिय ना हो। हमें अगर श्री हरि को प्रिय चीज़ें करते हैं तो फिर श्री हरि हमें अपना ही लेते हैं। हमारे अंदर कभी भी विष रूपी ही ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर निंदा पाप ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी वाणी अच्छी है और मन हमारा कीर्तन करता है, हमारा मन श्री हरि से लगा रहता है, तो प्रभु अपना ही लेते हैं। कपड़े चाहे कितने भी कीमती पहन लो, खाना चाहे कितना भी महंगा क्यों ना खा लो, परंतु अगर तुम्हारे मन के अंदर महंगे भाव नहीं है, महंगे विचार नहीं है, महंगे विचार होना आवश्यक है। महंगी वाणी से मेरे भाव है कि मन में कीर्तन चलना चाहिए। हमारे अंतर भाव से
प्रभु से लीन रहना चाहिए। जब किसी मनुष्य के घर कोई दुख आ जाता है तो वह कहता है, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो प्रभु ने मुझे ये दुख दिया। परंतु अगर कभी वह अपने अंदर झांक कर देखे तो कहीं ना कहीं उसे लगेगा शायद प्रभु ने उसे बहुत से ऐसे पापों से मुक्त कर दिया। जब भी तुम्हें कोई दुख व्यापता है तो तुम्हें एक बार अपने मन में अवश्य झांकना चाहिए। तुम्हें अपने आसपास अवश्य देखना चाहिए। तुम्हें ऐसा मानकर चलना चाहिए कि श्री हरि ने तुम्हें किसी संघर्ष के लिए चुना है। अगर तुम उस श्री हरि के संघर्ष में पूर्ण रूप से पार पा जाते हो तो फिर श्री हरि तुम्हें सब देते हैं। अर्जुन से श्री हरि ने क्या नहीं छीना, श्री हरि से खुद क्या नहीं छीना गया। राम जी ने कितने दुख पाए। एक बात अवश्य याद रखो, जो कुछ पाता है वही कुछ खोता भी है, जो कुछ खोता नहीं है वह कुछ पा भी नहीं सकता। अगर तुम्हारा जीवन बड़ा सरल और सुखमय चलता जाए तो फिर सोच लेना, ये वाला मनुष्य जन्म श्री हरि ने तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हें स्वयं के सुख भोगने के लिए दिया है। एक बात अवश्य याद रखो, यमुना के जल में से कन्हैया अगर सकुशल हर्ष से बाहर आ सकता है तो वह तुम्हें भी बाहर ला सकता है। और यमुना का जल ऐसा है, हमारा मन है। हमारा मन उस यमुना के भांति है, जिसमें चाहे तो विष भर लो, जिसमें चाहे तो अमृत भर लो, जिसे चाहे प्रभु के चरणों में लगा दो, जिसे चाहे दूसरों के लिए जला दो। एक बार सभी गोप बालक खेलकूद में मशगूल हो गए तो गायें चरती चरती दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे। इतने में वहां द्वागिनी ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लल्ला ने कहा, अपनी अपनी आंखें बंद करो, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था में द्वाग्नि से गिर जाओ तो याद रखना कि अगर अपनी आंखें बंद करो और श्री हरि को याद करो। मैं ये नहीं कहता अपने कार्य ना करो, खुद के बचाव के मार्ग ना ढूंढो, लेकिन बचाव के मार्ग भी प्रभु कभी कभी तभी दिखाता है जब हमारी बुद्धि प्रतिकूल रूप से चलती है। जब हम श्री हरि को याद करते हैं, श्री हरि भी हमारी बुद्धि में उस समय प्रवेश कर जाते हैं। चाहो तो श्री हरि को अपने अंतर प्रवेश करवा लो, चाहो तो फिर संसार के भांति संसार के पीछे पीछे चल पड़ो। अब इसका फैसला तो मनुष्य को स्वयं ही करना है कि उसे संसार चाहिए या प्रभु चाहिए। चाहे तो अगर श्री हरि को अपनाना है तो फिर श्री हरि की कथा का बार बार रसपान करो। इस भागवत रूपी दसम स्कंद का, श्री कृष्ण का जो हृदय है, इसका बार बार रसपान करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इन सब से कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें बाकी कार्य नहीं करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए सारे कार्य करते साथ साथ श्री हरि की भक्ति भी करता चला जाए। जिस प्रकार मनुष्य अपने बुढ़ापे के लिए एक एक पैसे को जोड़ता है, जिस प्रकार मनुष्य अपने एक एक क्षण के लिए अपने कुछ पैसे जोड़ता है, उसी प्रकार कलयुग में मनुष्य को चाहिए कि श्री हरि के नाम की भक्ति को भी जोड़ा जाए। पक्ष किसका भी लिया जाए, माता का या पत्नी का, ये संसारिक द्वाग्नि सभी को घेरे हुए। ऐसे समय गो बालक बालिकाओं की भांति आंखें बंद करके अगर हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं तो सभी दुखों से दूर हो जाते हैं। कन्हैया की बांसुरी सुनकर, उनकी मधुर तान सुनकर गोपियां जो करती हैं वही वेणु गीत है। भगवान ने प्रम्बलासुर का वध किया। प्रभु का नाम जब संसारिक द्वाग्नि को बुझा दे। प्रम्बलासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना, इन वासनाओं के कारण शिव मनुष्य कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। रास लीला में जाना है तो अपने पहले सारे दुर्गुणों का नाश करो। तभी सुखदेव जी ने भी परीक्षित को दशम स्कंद का कितना भाग निकल जाने पर अभी तक गोपियों के बारे में इतना विस्तार से नहीं बताया। प्रभु कहते हैं, अगर गोपियों की कथा सुनना चाहते हो, गोपियों के बारे में जानना चाहते हो तो पहले श्री हरि को पूर्ण रूप से स्मरण करो। सुहावनी शरद ऋतु आई, वृंदावन की शोभा अनोखी हो गई। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। भगवान ने गायों और गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते हुए कृष्ण वंशी बजाने लगे। गोपियां वंशी में संगीत में लीन हो गई। बांसुरी वादन तो नाद ब्रह्म की उपासना है। बांसुरी तब तक नहीं बजती जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो पाते। श्री कृष्ण के दर्शन ऐसे हैं जो हमें अति प्रिय हैं। एक बात याद रखो, बांसुरी वंदन ऐसा है जो शंखनाद से भी ऊपर है। जब हमारा मन बहुत दुखी हो तो श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन लो। श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि कभी कभी ये दर्शाती है कि मनुष्य के सारे कष्ट भी उसी प्रकार दूर हो गए हैं। गोपियां घर में रहकर बांसुरी सुन सकती थी, भगवान की लीला भी देख सकती थी। गोपियों को दूरदर्शन और दूरश्रवण की सिद्धियां प्राप्त थी। वेणु गीत के श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों के हैं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों होने के कारण सभी श्लोक एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध रखते हैं। गोपियां कहती हैं, हमारे नयन और नया युक्त जीवन को सही सफलता है जब श्यामासुर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम गो बालों के साथ वन में गाय चराने के लिए आते हैं। अपने ओष्ठ
पर मुरली धारण किए हो हमारी और प्रेम तिरछी चेतावनी को देख रहे हैं, उस समय हम अपनी मुख माधुरी का पान कर रहे हैं। बलराम श्री कृष्ण उत्तम नटों की भांति अत्यंत शोभायमान है। ऐसे कृष्ण के दर्शन करने वाली आंख की सार्थक हुई। ऐसे दर्शन के बिना नेत्रों की और सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार नेत्रों की सफलता श्री कृष्ण के दर्शन पाने में। अरे सखी, कन्हैया वंशी बजा रहा है, जरा सुनो तो सही। कृष्ण की पटरानी है, मैंने सुना है वह भोजन करने बैठता है तब बांसुरी को कमर में फेंट में ही रखता है, जब सोता है तब उसे अपने साथ सेज कर रखता है। बांसुरी क्या उसकी पटरानी है जो हर समय उसे पकड़ कर रहता है? इस प्रकार गोपियां एक दूसरे से मंद मंद मुस्कुराकर ऐसी बातें कर रही थी। प्रभु के अधर बांसुरी का तकिया है, हाथ गदी है, आंखें दासियां हैं, पलके पंखी हैं, नथनी छर है। इस प्रकार बांसुरी ऐसी है जैसे कि मानो कि प्रभु का उसके साथ विवाह हुआ हो। कहते हैं कृष्ण को जब जब याद करो बांसुरी का ध्यान आता है, जब जब बांसुरी सुनो सिर्फ केवल श्री कृष्ण का ही ध्यान आता है। इस वेणु ने अपने पूर्व जन्म में जाने कौन सी तपश्चर्या की है, उसे कृष्ण के अधामृत का नित्य पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया कि श्री कृष्ण ने तुझे अपनाया? बांसुरी, मैंने बड़ी तपश्चर्या की है, मैं अपने से अंदर कुछ नहीं रखती, मैं अपना सब कुछ श्री हरि को सौंप देती हूँ। देखो आज भी मेरा पेट खाली है, मेरे पेट से ही श्री कृष्ण ध्वनियाँ बजाते हैं। बांसुरी अपने पेट में कुछ भी नहीं छिपाती, वह तो श्री कृष्ण की इतनी प्यारी है, ये सब पेट की में संजोए रखने की वस्तु नहीं है। बांसुरी ने कहा, मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं कोई कष्ट झेले 6 ऋतुओं की मार भी नहीं सह सकती। किसी ने मेरा पेट कुरेद कर पोला कर दिया, मैं क्या करूं? एक बात अवश्य याद रखो, अगर श्री हरि को सही मायने में पाना है तो फिर बांसुरी की ध्वनि को अपने अंतर समेट लो। इसमें हमने बांसुरी के बारे में और श्री कृष्ण के मोर पंख के धारण करने के बारे में बहुत कुछ सुना। तो बस अब अगले अध्याय में आगे बात करेंगे। जय श्री कृष्णा।